कभी सोचा है इंसान जंगल से दूर रहकर भी अंदर से जंगली ही क्यों रहता है। कभी कभी सबसे खतरनाक जानवर शेर या हाथी नहीं होते, इंसान खुद होता है। आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों मुथु एंगीरा काटन, एक इंटेंस तमिल सीरीज जिसमें एक्शन भी है, इमोशन भी है और सबसे इम्पोर्टेंट रो रियलिटी। और इस सीरीज के सेंटर में आपको नजर आने वाले हैं विजय सेतुपति, जो एक बार फिर से प्रूव करते हैं कि एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बाजी नहीं होता, डायलॉग बोलना नहीं होता, एक्टिंग का मतलब होता है उसको फील करवाना। अगर बात की जाए दोस्तों इस सीरीज़ की स्टोरी के बारे में, सीरीज़ की स्टोरी सिंपल लगती है लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती है कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। मुथु एक ऐसा आदमी है जो जंगल के बीच रहता है लेकिन उसका पास्ट, उसकी आइडेंटिटी सब कुछ धीरे धीरे रिवील होती है। ये सिर्फ सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, ये एक आदमी के अंदर के जंगल की कहानी है। जंगल यहाँ सिर्फ लोकेशन ही नहीं है, सिंबल है कयोश का, सर्वाइवल का और इंसानियत के टेस्ट का। हर एपिसोड के साथ तुम्हें लगता है कि तुम मुथु को समझ गए हो, लेकिन फिर वो कुछ ऐसा करता है जो तुम्हारी सोच को तोड़ देता है। अब अगर बात की जाए दोस्तों ओवरऑल इस सीरीज के टोन के बारे में, रियलिटी, डार्क टोन उसके बारे में, तो इस सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है इसका टोन। ये पॉलिश्ड नहीं है, एकदम रॉ सीरीज है। कैमरा वर्क, बैकग्राउंड म्यूजिक और जंगल का एनवायरनमेंट सब कुछ मिलाकर एक हैवी एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है और हर आवाज, हर मोमेंट डेंजर का सिग्नल हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, यहाँ विलन क्लियर नहीं है। कभी सिचुएशन विलन लगती है, कभी लोग और कभी खुद मुथु भी विलन लगता है। अब अगर बात की जाए दोस्तों इस सीरीज़ की परफॉर्मेंस के बारे में, यानी जो इसके अंदर आपको विजय सेतुपति की जो परफॉर्मेंस है, अगर उसके बारे में बात की जाए दोस्तों तो सच बोलूँ इस सीरीज़ का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है और सबसे बड़ा रीज़न है वो है विजय सेतुपति। उनकी परफॉर्मेंस इतनी नेचुरल है कि लगता है कि वो एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, वो उस कैरेक्टर को जी रहे हैं। उनकी आंखों में जो इमोशन है वो डायलॉग से ज़्यादा दिखते भी हैं। कभी वो साइलेंट रहते हैं लेकिन उनकी प्रेजेंस इनफ होती है सीन को पावरफुल बनाने के लिए। उन्होंने मुथु को सिर्फ प्ले नहीं किया, उन्होंने मुथु के कैरेक्टर को हकीकत में कैमरे के सामने जिया है। और अगर तुम सोच रहे हो ये सिर्फ एक्शन थ्रिलर सीरीज़ है तो तुम लोग गलत हो। ये सीरीज़ बात करती है इंसान की असली नेचर, सर्वाइवल वर्सेस मोरालिटी, पावर और कंट्रोल, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इंसान कभी अपने पास से भाग सकता है। जंगल यहाँ मेटाफोर है अंदर के अंधेरे का और मुथु उस अंधेरे का रिफ्लेक्शन है। अब देखो कोई भी सीरीज़ परफेक्ट नहीं होती है दोस्तों, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं और कुछ बेस्ट पार्ट भी होते हैं हर एक सीरीज़ की, जिसको हम कहते हैं प्रोस। अगर बात की जाए दोस्तों इस सीरीज़ के बेस्ट पार्ट के बारे में, तो विजय सेतुपति की जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है वो आपका दिल जीत लेती है। डार्क, इम्प्रेसिव एटमॉस्फेयर, स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग विद डेप्थ जो कि आपने इससे पहले कभी देखी नहीं होगी। अब अगर बात की जाए दोस्तों इस सीरीज़ की मतलब बैड पॉइंट्स के बारे में, यानी कहाँ पे ये सीरीज़ पीछे रह जाती है, मैं नहीं मानता हूँ कि इसके बैड पॉइंट से या फिर इसके कौन से, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ जो एपिसोड है वो आपको थोड़े स्लो लग सकते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कैरेक्टर बिल्डिंग और स्टोरी बिल्डिंग के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो स्टार्टिंग में आपको फास्ट पेस देखने को नहीं मिलने वाला है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा स्लो लग सकती है। कुछ पार्ट जो इसके अंदर आपको नज़र आने वाले हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग भी कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मुथु तो पहले एपिसोड में मर चुका है, उसकी गर्दन काट दी गई है, फिर मुथु यहाँ पे क्या कर रहा है, उसके पास इतने सारे पैसे कैसे आए, उसने रेस्टोरेंट कैसे खरीदा। ये सारी चीज़ें भी आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर देगी। और देखो जिनको मास मतलब अगर आपको मास फिल्में देखना पसंद है, जैसे RRR वॉर टाइप की जो मास एक्शन फिल्म होते हैं, अगर उस टाइप की फिल्में आपको देखना पसंद है या सीरीज़ देखना पसंद आती है, तो हो सकता है ये जो सीरीज़ है आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग और बोरिंग लगे। बाकी अगर बात की जाए दोस्तों मेरे फाइनल वर्डिक्ट के बारे में, यानी फाइनल वर्डिक्ट मेरा यही है, अगर तुम फास्ट पेस मसाला कंटेंट देखना चाहते हो तो शायद ये सीरीज़ आपके लिए नहीं बनी है और इसको आप स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर तुम ऐसी स्टोरी पसंद करते हो जो रियलिस्टिक हो, जो डार्क हो और जो कैरेक्टर को डीपली एक्सप्लोर करे, तो मुथु एंगीरा काटन डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। और यार सच बोलूँ ये सीरीज़ देखने के बाद तुम्हें सिर्फ जंगल से डर नहीं लगता, तुम्हें इंसानों से भी डर लगना शुरू हो जाता है। कभी कभी जंगल के बीच रहने वाला इंसान जानवर नहीं बनता,
लेकिन शहर में रहने वाला इंसान जरूर बन जाता है। तो ये सीरीज़ का रिव्यू आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही यूनिक कंटेंट, यूनिक मूवीज़ एंड सीरीज़ का रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।